स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है such that r to r given that fx equals to this mod x, कैपिटल वाली ब्रैकेट है और फिर उसके अंदर x है, तो इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो नहीं तो 1 1 है और नहीं ऑन टू है। वेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू x, जिसके ये वाला क्या डिनोट करता है कि ये x के इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ये मैं आपको समझाऊंगी क्योंकि मोड x के इक्वल किस केस में होता है और किस केस में नहीं होता। तो सबसे पहले तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेके चलते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इसकी रिप्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए हमें। इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है ये, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं लेती हूँ और फिर आपको ये कम्प्लीटली समझ आ जाएगा। एग्जांपल लिया मैंने 1.5। अब अगर इसका मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल लूँगी तो क्या हो जाएगा, और आई कैन से मोड 1.5 करूँगी, सॉरी ब्रैकेट में 1.5 लिखूँगी तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है हमें। यहाँ पे देखिए 1.5 में हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, एक तो 1 है और एक 0.5 है। अब इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, 1 है, तो ये हो गया हमारे पास। और एक और तरीका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन करने का। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम इनको। ये मेरे पास नंबर लाइन हो गई, यहाँ पे मैंने 0 ले लिया, 1 2 3 और यहाँ पे है 1.5। अब जो हमारे पास जो ये नंबर है इसके लेफ्ट में जो भी नंबर हो, नज़दीक में जो भी इंटीजर हो वही लेते हैं। इसके लेफ्ट में जो भी कंप्लीट नंबर हो, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट में 1 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा, 1। अब एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं 2.3। तो ये है मेरे पास 2 और ये है 2.3, तो इसके लेफ्ट में 2 है तो ये आ गया मेरे पास 2। और अगर मैं उस तरीके से देखूँ तो 2.3 में दो इंटीजर्स है मेरे पास, 2 एंड 0.3, तो बड़ा कौन सा है, 2, तो 2 आ गया। लेकिन नेगेटिव के केस में अगर मैं बोलूँ तो नेगेटिव के केस में ये उल्टा हो जाता है। देखिए कैसा, ये नंबर लाइन हो गई हमारी, यहाँ पे मैंने 0 ले लिया, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। अब मैंने एक नंबर ले लिया -1.7। ओके, अब -1.7 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा -1.7। अब इसके लेफ्ट में आप नंबर देखिए कौन सा है, -2 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, -2। और अगर वो दूसरा तरीका देखें हम ग्रेटेस्ट इंटीजर देखने वाला, तो देखिए उस तरीके में क्या हो जाएगा। ये हमारे पास 1.7 है, इसमें इंटीजर कौन से हैं, -1.7 में एक तो है -1 और एक है -0.7। अब -1 अगर ग्रेटर होता तो हम -1 एज इट इज लिख देते, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर कौन सा है, -0.7, और -0.7 अगर ग्रेटर है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2, उससे नेक्स्ट नंबर बन जाएगा। जो ये होता है इससे नेक्स्ट नंबर बन जाता है अगर ये वाला ग्रेटर हो जाता है तो। ठीक है, तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन से पहले ये लास्ट लाइन का मतलब और समझ लीजिए आप, where this denotes the greatest integer less than or equal to x। अब ये लेस भी हो सकता है x से और इक्वल भी हो सकता है, तो ये कब होगा, देखिए इस केस में क्या है, 1.5 है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालने के बाद 1 बन जाता है, तो मतलब 1.5 है वो बड़ा हो गया 1 से, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन हो गया। और इक्वल टू किस केस में होगा, देखिए अगर मैं इंटीजर ले लेती हूँ, यहाँ पे मैंने 2 ले लिया तो वो 2 ही रहेगा, तो ये इक्वल हो गया इस केस में। फिर अब हम लेके चलते हैं अपना क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमें 1 1 ऑन टू चेक करना है।
सो 1 1 ऑन 2 चेक करने के लिए हम अपना एक जनरल सा मेथड बना रखा है, हमने वही लेके चलेंगे। तो जनरल मेथड क्या है कि हम 2 सेट बनाएंगे और उनसे फिर हम अपना क्वेश्चन आगे करेंगे। तो सबसे पहले मैं सेट ही बना लेती हूँ। सेट किस पे है? रियल नंबर टू रियल नंबर पे। तो 2 रियल नंबर्स का सेट बना लिया मैंने। ये हो गया मेरा सेट। ये भी एक रियल नंबर का सेट है और ये भी रियल नंबर का सेट है। अब एलिमेंट्स लूँ तो मैं इसके अंदर कौन से हो जाएंगे? -3 -2 -1 0 1 1.2 1.3 2 2.1 2.5 3 एंड सो ऑन। ठीक है, सेम यहाँ पे ले लेते हैं। 3 -2 -1 0 1 1.2 1.3 1.5 2 2.1 2.3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास 2 सेट। अब रिलेशन क्या है, सॉरी फंक्शन क्या है हमारे पास, वो लिख लेते हैं। फंक्शन सच दैट R टू R है और फंक्शन की कंडीशन क्या है, और एक से फंक्शन क्या है, f(x = mod x। अब चेक करते हैं कि ये फंक्शन ग्रेट 1 1 जो आई कैन से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो 1 1 की कंडीशंस को कंप्लीट करता है या नहीं। अब 1 1 की कंडीशन मैंने बताई थी कि सभी का सिर्फ कोई भी हो उसकी सिर्फ एक ही प्रीमेज होनी चाहिए और या फिर एक ही से मैच होना चाहिए वो। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैं बता चुकी हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर मैं 1 का निकालूँ तो क्या हो जाएगा? 1। तो 1 को हम 1 से मैच कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.2 का निकालूँ तो कौन सा हो जाएगा? 1। ये BC से 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 कैसे होगा ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। फिर मेरे पास आता है 1.3। अब 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 1 ही हो जाएगा। फिर मेरे पास आता है 2। 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 हो गया। 2.1 का भी 2 ही हो गया। 2.5 का भी 2 ही हो गया। सेम 3 के केस में, 4 के केस में ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट, सॉरी 3 एलिमेंट, तो 3 एलिमेंट हैं जिनकी एक इमेज है और एक एलिमेंट है, सॉरी 3 एलिमेंट है जिनकी एक इमेज है और आई कैन से एक एलिमेंट है जिसकी 3 प्रीमेज है। तो ये तो हमारी मैनी 1 की कंडीशन थी, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं हुआ क्योंकि ये एक से ज़्यादा इसके साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो अब लिखने का तरीका क्या हो जाएगा इसको? मैंने 1 1 के लिए मैंने बताया था आपको कि हमें एक चीज़ लेट करनी होती है और एक चीज़ प्रूव करनी होती है। तो लेट हम क्या करके चलेंगे कि f(x1) इक्वल है f(x2) के। सो लेट f(x1) = f(x2). ओके, और हमें प्रूव क्या करना है कि x1 = x2। अब देखिए f(x) क्या है हमारे पास, तो f(x1) क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x1 = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x2। अब इसका एक एग्जाम्पल देखती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए 1 तो इक्वल ही है, तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड 1 लिख दिया। यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया। लेट करके चलते हैं। लेट x1 = 1.2 और x2 क्या हो गया मेरे पास? 1.3। अब इन दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मैं लूँगी तो 1.2 = 1.3, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 = 1, विच इज़ ट्रू। लेकिन यहाँ पे x1 और x2 तो इक्वल नहीं हुए। f(x1) और f(x2) तो इक्वल हो गए, लेकिन हमें प्रूव क्या करना था कि x1 = x2। लेकिन x1 और x2 इक्वल नहीं हुए, तो यहाँ पे x1 क्या है? 1.2 और ये है 1.3। सो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 बिकॉज रीजन यहाँ पे लिख देंगे x1 = 1.2 एंड x2 = 1.3। हेयर 1.2 इज नॉट इक्वल्स टू 1.3। तो ये हो गया हमारी 1 1 के लिए। हमने ये प्रूव कर दिया कि ये वाला फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है। अब सेकंड टर्न आती है हमारे पास ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन में क्या प्रूव करना होता है हमें कि जो डोमेन है, सॉरी कोडोमेन है हमारे पास, उसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसके लिए कोई x की वैल्यू एग्जिस्ट ना करती हो। और आई कैन से जो ये वाला सेट है हमारे पास, इस सेट में एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि इस सेट में जैसे ये 1.2 है, 1.3 है, 1.5 है, 2.1 है, 2.3 है, ये सारे एलिमेंट्स खाली ही हैं, इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। सो ऑन टू के लिए सिंपल सी चीज़ हम क्या लिख देंगे? ऑन टू फॉर y = 2.1 belongs to real number
there does not exist any value of x. in domain. Hence, this function is not only. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा क्वेश्चन भी हो गया इसी के साथ। देखते हैं एक बार फिर से। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर 1 1 एंड नॉर ऑन टू। तो ये दोनों चीज़ें हमने प्रूव कर दी कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो न ही तो 1 1 है और न ही ऑन टू है। सो स्टूडेंट्स, आर दिस क्वेश्चन इज डन।